नमस्कार, मैं हूं गोपाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजनामा टीवी। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बॉलीवुड की उभरती हुई अभिनेत्री और फिल्म निर्माता यामिनी स्वामी से। यामिनी स्वामी से टेलीफोन पर वार्ता करेंगे हमारे चीफ रिपोर्टर अभिषेक भारद्वाज। तो चलिए जानते हैं क्या बताना है यामिनी स्वामी का आने वाली अपनी फिल्म बधाई हो बेटी हुई है के बारे में। फिल्म में अमर सिंह का रोल है। फिल्म बधाई हो बेटी हुई में श्री अमर सिंह जी ने एक बहुत ही प्रभावशाली राजनेता का किरदार निभाया है, जो जनता के हितैषी हैं और वो लोगों के अच्छे के बारे में हमेशा सोचते हैं। इस फिल्म में वो एक सकारात्मक किरदार में आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। इस भूमिका के लिए अमर सिंह ही क्यों सूझे? फिल्म में ये जो भूमिका है उसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी जो बहुत ही संजीदगी के साथ इस कैरेक्टर को निभा सके। जैसे कि इसमें एक राजनेता की भूमिका थी और अमर सिंह जी जो हैं वो काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। तो जो फिल्म के डायलॉग्स वगैरह हैं और जिस तरह से अमर सिंह जी एक बातों के थ्रू अपने लोगों पर अपनी प्रभावी छाप छोड़ते हैं, कितनी संजीदगी के साथ उन्होंने इस किरदार को भी उसी तरीके से निभाया है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक कम्प्लीटली रियलिस्टिक कैरेक्टर जो है थ्रू आउट देखने को मिलेगा। अमर सिंह को रोल के लिए कैसे तैयार किया, कैसे मान गए एक्टिंग के लिए अमर सिंह? रोल के लिए तो अमर सिंह जी जो है, जैसा कि सब जानते हैं कि वो काफ़ी हाजिर जवाब और उनका जो एक शायराना अंदाज़ है, ये सब के बारे में जो है हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। बस फिल्म के किरदार में हमें एक ऐसे ही जो है व्यक्तित्व की तलाश थी, क्योंकि जब हमने फिल्म का सब्जेक्ट उनसे डिस्कस किया ये उन्हें बहुत पसंद आया था। फिल्म जो है वो बेटियों के बारे में है और उनकी भी बेटियां हैं, इसीलिए वो जो है काफ़ी भावनात्मक और व्यक्तिगत तरीके से इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे। फिल्म के टाइटल से भी वो काफ़ी खुश थे और इस रोल के लिए फ़ौरन तैयार हो गए थे। रही बात एक्टिंग की, असल ज़िंदगी में वो एक राजनेता ही थे जो उनकी भूमिका जिस तरह से असल ज़िंदगी में है, पर्दे पर भी उसी भूमिका को निभा रहे थे। तो एक राजनेता होने के नाते उन्हें कुछ खास तैयारी नहीं करनी पड़ी थी इस रोल के लिए, और बाकी जो है आप उनको फिल्म के माध्यम से रुपैले पर्दे पर देख सकते हैं। सेट पर उनका बर्ताव कैसा होता था? अमर जी जो हैं वो सेट पर बहुत ही प्रोफेशनल हुआ करते थे। उनमें एक अलग सी ऊर्जा हुआ करती थी जो उन्हें औरों से बिल्कुल अलग बनाती थी। सबसे अच्छी बात है कि वो जिस तरह की ज्ञानवर्धक बातें करते थे, अपने अनुभवों के आधार पर किसी भी यंगस्टर को प्रभावित कर सकते थे। इतने बड़े राजनीतिज्ञ होने के बावजूद वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। एक आम इंसान जो होते हैं उनकी विचारधारा से क्विकली कनेक्ट कर पाते थे। उनकी जो बातें हैं वो काफ़ी आइडियोलॉजिकल और फिलॉसफिकल होती थी और किसी के भी मन पर गहरी छाप छोड़ने में वो सक्षम थे। इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि युवाओं के लिए एक तरह के इंस्पिरेशन थे वो। कितने दिन अमर सिंह के साथ शूटिंग की गई? उनके साथ तकरीबन हफ्ते भर आई थिंक हमारी शूटिंग चली थी। कैसे एक्टर रहे अमर सिंह? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? उनके साथ काम करने का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी खुद की 2 बेटियां हैं और काफ़ी लगाव है उनका अपनी बेटियों से, और इसीलिए एक तरह से पर्सनली और इमोशनली वो कनेक्टेड थे इस फिल्म के साथ। हम सब जानते हैं काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्म के प्रति जो है अपनी सिंसियरिटी को दिखाया, अपने कमिटमेंट को पूरा किया। तो पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, ये सब जो है सही मायने में क्या होता है, जब आप व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलते तो आप ये सारी चीज़ों को सीख सकते हो, और मैं उनकी इन सारी खूबियों की सराहना करती हूँ। फिल्म बधाई हो के बारे में बताएं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ये मुद्दा लिया गया और फिल्म समाज पर क्या और कैसे इफेक्ट करेगी? हम सब जानते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी जो आजकल है सोसाइटी में, इट्स एक्चुअली नॉट गुड, और महिलाओं की जो अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो है उनकी भूमिका रही है आज तक, तो
लड़कों के जन्म को जो जिस तरीके से हम लोग एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, एक खुशी होती है सबके चेहरे पे, लड़कियों के लिए ये सब नहीं होता है। इस बात से आप सभी लोग इत्तेफाक रख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि किन्नर भी जो है वो लड़के के पैदा होने पर जश्न मनाते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन ये सब जो है लड़कियों के जन्म के पर भी होना चाहिए, क्योंकि जेंडर कोई भी हो, सम्मान जो है वो सबका अधिकार है, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। बुनियादी नींव जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए हमें महिलाओं का सम्मान जो है करना चाहिए। और हम जब ऐसा करते हैं तो खुद ब खुद उन्हें वो आत्मशक्ति, आत्मविश्वास मिलता है, जिसके थ्रू वो आगे बढ़ती हैं और जिसके थ्रू वो अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करने में सक्षम होती हैं। धन हो, विद्या हो या फिर शक्ति हो, नारी जाति इन सारी चीज़ों का सूचक है। तो इसीलिए अगर आप लाइफ में समृद्धि चाहते हैं या समाज में चाहते हैं या देश में चाहते हैं तो ये चेंजेस बहुत ज़रूरी है। नारियों का सहयोग करना, उनका सम्मान करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है आजकल। फिल्म के माध्यम से हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हर घर में लड़कियों के जन्म के बाद यही संदेश जो है वो सुनाई देना चाहिए कि बधाई हो, बेटी हुई है। और ये जो है एक एक्सक्लेमेशन के तरीके से ना हो के एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, एक पॉजिटिव संदेश होना चाहिए बेटियों के जन्म पे। चलिए, तो यह मुलाकात बेहद खास रही और हमारे दर्शकों को भी यामिनी जी से मिलकर मज़ा आया होगा। और यहीं हम करते हैं इस कार्यक्रम को समाप्त, फिर मिलने का वादा लेकर। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक भारद्वाज और आप देख रहे थे राजनामा टीवी।